आपको लगता होगा कि प्लांट्स को सिर्फ पानी और सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन असल में प्लांट्स को पूरी बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है और उस डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। अगर ये मिसिंग हो गए तो प्लांट्स की ग्रोथ बीज से लेकर फसल तक रुक जाती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सीखने का है आज डे 19 और आज हम समझेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और क्यों ये प्लांट्स के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हर एक का रोल अलग है, लेकिन सबका काम एक ही है, प्लांट की हेल्थी ग्रोथ, यील्ड और क्वालिटी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसे प्लांट का प्रोटीन बिल्डर भी कहा जाता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। इसको आप प्लांट की ग्रीन एनर्जी समझ सकते हो। अगर नाइट्रोजन कम हो जाए तो लीव्स पे येलो हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और रेड ड्रास्टिकली गिर जाती है। लेकिन नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो जाए तो प्लांट से पत्तों पर एनर्जी वेस्ट करेगा और फ्लावर्स फ्रूट्स कम बनाएगा। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस प्लांट के लिए एक पावर बैंक की तरह काम करता है। ये एनर्जी ट्रांसफर, रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो प्लांट का रूट सिस्टम वीक हो जाता है, लीव्स डार्क ग्रीन या पर्पल शेड हो जाती है और फ्रूटिंग ग्रेड हो जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में फॉस्फोरस का बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पोटेशियम की, जिसे प्लांट का डॉक्टर भी कहा जाता है। ये वाटर रेगुलेशन, डिजीज रेसिस्टेंस और फ्रूट क्वालिटी का मास्टर है। पोटेशियम डेफिशिएंसी होने पर लीफ मार्जिन येलो या ब्राउन हो जाती है और प्लांट्स स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपको अपने क्रॉप से स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, टेस्टी फ्रूट्स और हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो पोटेशियम का लेवल हमेशा चेक करते रहा करो। बात करते हैं दूसरे ग्रुप यानी सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। कैल्शियम का काम है सेल वॉल को बिल्ड करना और स्टेम्स और रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने पर यंग लीफ डिस्टॉर्टेड हो जाती है और रूट रॉट कॉमन हो जाता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, जिसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हार्ट भी बोला जाता है। बिना मैग्नीशियम के फोटोसिंथेसिस हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आती है तो लीव्स पे येलोइंग होती है, लेकिन वीन्स हमेशा ग्रीन रहती है। इसको बोलते हैं इंटरमिनल क्लोरोसिस। अब बात करते हैं सल्फर की, जो प्रोटीन और विटामिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सल्फर की डेफिशिएंसी आती है तो पूरी प्लांट की बॉडी येलो हो जाती है। सिमिलर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी सेम होता है, लेकिन सल्फर की कमी होने से इफेक्ट पहले यंग लीव्स को दिखता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट एक बैलेंस डाइट की तरह है जो प्लांट को ग्रोथ से लेकर फ्रूटिंग तक पुश करता है। नाइट्रोजन ग्रोथ देता है, फॉस्फोरस एनर्जी और रूटिंग को सपोर्ट करता है, पोटेशियम प्लांट को हेल्दी और स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर प्लांट की स्ट्रक्चर और क्वालिटी को इंश्योर करता है। याद रखिए, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सही बैलेंस में है तो आपके प्लांट्स फुल पावर में परफॉर्म करेंगे, और अगर इम्बैलेंस हो गया तो यील्ड और क्वालिटी दोनों कंप्रोमाइज हो जाती है। हाइड्रोपोनिक्स हो या सॉइल फार्मिंग, दोनों में मैक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सक्सेस का असली की है। आज की इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, मिलते हैं कल